अभी तक पॉलिटिकल हवा कुछ और ही चल रही थी। फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के एक लेटर ने पूरा नैरेटिव शेप कर दिया था। लोग बोल रहे थे कि एक स्ट्रैटेजी है, कोई कह रहा था ये कन्फ्रंटेशन है, और कुछ तो इतना तक कहने लगे कि इससे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स पर असर पड़ेगा। कंटेम्प्ट की बातें होने लगी, अरेस्ट वारंट तक की स्पेकुलेशन चल पड़ी। लेकिन जैसे ये मुद्दा थोड़ा सेटल होता दिखा, तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया, और इस बार आवाज उठी है उनके सबसे करीबी साथी मनीष सिसोदिया की तरफ से। और जो उन्होंने कहा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल और जुडिशियल एथिक्स का सवाल खड़ा होता है। तो कैसे मनीष सिसोदिया ने भी एक लेटर लिखते हुए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के रीसेंट डिसीजन पर एक क्वेश्चन मार्क रेस किया है, कैसे कहा है उन्होंने कि ये फैसला ही गलत है। चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अब मनीष सिसोदिया ने अपने लेटर की शुरुआत बहुत ही केयरफुली की, एक रिस्पेक्टफुल टोन के साथ, जहां उन्होंने क्लियर किया कि दिस लेटर इज नॉट इंटेंडेड एज एन एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट नॉर एनी पर्सनल अटैक अपॉन योर लीडरशिप। यहाँ एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि टोन डिफेंसिव नहीं है, लेकिन मेजर्ड है, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो काफी सेंसिटिव है। वो डायरेक्टली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लेटर को ध्यान से पढ़ा और समझा, और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि वो उनके स्टैंड से अग्री करते हैं। और सीधे जज के रिक्यूजल एप्लीकेशन को डिसमिस करने वाले पॉइंट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लेटर में लिखा कि दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चंस दैट ऑट टू हैव बीन आंसर्ड, येट नन ऑफ दीज मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी कंडक्ट वर फॉलोड। तो वो एक्चुअली ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि कोर्ट ने जो अप्रोच लिया है वो उनके अकॉर्डिंग एडिक्वेट नहीं है। पर सवाल ये है कि आखिर उन्हें प्रॉब्लम किस बात से थी, कौन सी बातों का जवाब उनके अकॉर्डिंग कोर्ट ने एड्रेस ही नहीं किया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। तो पहला कंसर्न है जज के एक पर्टिकुलर लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ पब्लिक एसोसिएशन को लेकर। लिखते हैं कि द इशू अराइजिंग फ्रॉम योर लॉयरशिप्स रिपीटेड पब्लिक अटेंडेंस ऑफ द अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, अ लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकली अंडरस्टूड टू बिलोंग टू द आरएसएस। और यहाँ वो इनडायरेक्टली जुडिशियल न्यूट्रलिटी और परसेप्शन ऑफ बायस का इशू रेज करते हैं। दूसरा कंसर्न और भी ज्यादा सेंसिटिव है। वो कहते हैं कि जज के बच्चों के प्रोफेशनल एंगेजमेंट यूनियन गवर्नमेंट पैनल्स के साथ है, और इससे एक अपीयरेंस ऑफ क्लोजनेस क्रिएट होता है उन लॉ ऑफिसर्स के साथ जो इस केस में उनके अगेंस्ट अपीयर हो रहे हैं। और यहाँ एक नाम स्पेसिफिकली मेंशन होता है, एसजी तुषार मेहता, जिनके रोल को लेकर वो कहते हैं कि ही इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्किंग द लार्जर नंबर ऑफ केस डॉकेट्स टू देम, पर्टिकुलरली योरसेल्फ। अब यहाँ पर जो कोर आर्गुमेंट है वो ये नहीं है कि जज के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि नोबडी आर्ग्यूड दैट जजेस चिल्ड्रन कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ, बल्कि उनका पॉइंट है कि जब ऐसे ओवरलैपिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं तब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इम्पार्शियलिटी का परसेप्शन इम्पैक्ट होता है। अब कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो रिक्यूजल एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी उसका भी मनीष सिसोदिया रेफरेंस देते हैं। जज ने कहा था कि अगर ऐसे ग्राउंड्स पर रिक्यूजल अलाउ किया गया तो जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा रिक्यूज करना पड़ेगा। उन्होंने एनालॉजी दी थी कि जैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिक्स में जाते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही जजेस के बच्चे भी लॉयर्स बन सकते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये एनालॉजी मिसप्लेस्ड है, क्योंकि इशू प्रोफेशन का नहीं है, इशू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और परसेप्शन का है। और यहाँ मनीष सिसोदिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल आर्गुमेंट भी लाते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया के जुडिशियल हिस्ट्री में कई जजेस ने वॉलंटरली रिक्यूज किया है सिमिलर सिचुएशंस में, और कुछ ने तो अपनी पोस्टिंग तक चेंज करवाई जब उनके बच्चे सेम जुरिस्डिक्शन में प्रैक्टिस करने लगे। तो ये एग्जाम्पल देकर वो एक मॉरल बेंचमार्क सेट करते हैं और इनडायरेक्टली पूछते हैं कि व्हाट वर द मिनिमम ड्यूटीज ऑफ कैंडर एंड सेल्फ रेगुलेशन दैट अरोज इन द प्रेजेंट केस। और आगे जाकर एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन रेज करते हैं जो काफी डायरेक्ट है कि वाज देयर नॉट एट द वेरी लीस्ट अ ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट जज टू डिस्क्लोज दीज सर्कमस्टेंसेस टू द पार्टीज एट द वेरी थ्रेशोल्ड। और सिर्फ जज ही नहीं बल्कि वो सॉलिसिटर जनरल के रोल पर भी सवाल उठाते हैं कि क्या उनकी ड्यूटी नहीं थी कि वो ये फैक्ट्स कोर्ट और लिटिगेंट्स के सामने रखे विद कंप्लीट फेयरनेस। ये सिर्फ एक लीगल आर्गुमेंट नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि जब मैटर इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव हो तब अ हायर डिग्री ऑफ कॉशन, डिस्क्लोजर एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्फ स्क्रूटनी एक्सपेक्टेड होती है। उनका सबसे पावरफुल पॉइंट तब आता है जब वो कहते हैं कि जजमेंट ने उनके असली क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया। आई हैड नॉट क्वेश्चन द चिल्ड्रंस राइट टू प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन। उनका रियल क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट जज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड पब्लिकली सस्टेन द अपीयरेंस ऑफ इम्पार्शियल जस्टिस। और उनके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो अनआंसर्ड रह गया, और यही वो जगह है जहां से पूरा इशू
मॉरल डायमेंशन ले लेता है। वो कहते हैं कि उनका कंसर्न किसी पर्सनल रॉन्ग डूइंग से नहीं है, बल्कि सिचुएशंस वेयर सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट अ सीरियस अपीयरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड बायस, यानी एक्चुअल बायस हो या ना हो, लेकिन अगर पब्लिक परसेप्शन में डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो भी उतना ही डेंजरस है। इसके बाद मनीष सिसोदिया अपने पर्सनल डिलेमा एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि अगर वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करते हैं तो वो अपने कॉन्शियंस के अगेंस्ट जाएंगे। कैन आई विद ऑनेस्टी कंटिन्यू टू टेक पार्ट इन दीज प्रोसीडिंग्स व्हाइल कैरिंग अ सीरियस एप्रीहेंशन अबाउट द अपीयरेंस ऑफ इम्पार्शियल जस्टिस? और फिर उनका जवाब आता है सिंपल और डायरेक्ट, आई कैन नॉट। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जो पॉलिटिकली काफी सिग्निफिकेंट भी है। वो कहते हैं कि ये स्टेप जुडिशरी के अगेंस्ट अटैक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैच्योरिटी वुड हैव इट दैट वन मे डिसएग्री विद अ पर्टिकुलर कोर्स बीइंग फॉलोड इन अ पर्टिकुलर केस विदाउट लूजिंग फेथ इन द इंस्टीट्यूशन एज अ होल, यानी वो इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट मेंटेन कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक केस में ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। फिर वो अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करते हुए कहते हैं कि अगर वो चुप रहते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उनके लिए अ फॉर्म ऑफ सरेंडर ऑफ कॉन्शियंस होता है। ये लाइन काफी इंपैक्टफुल है क्योंकि एक मॉरल रेजिस्टेंस को जस्टिफाई करता है। और फाइनली वो कंक्लूड करते हैं कि I too shall not participate in further proceedings in this matter before this honorable court, whether personally or through counsel। और वो ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि इस डिसीजन से उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। इट मे प्रेजुडिस माई ओन इंटरेस्ट इन लॉ एंड मे एक्सपोज मी टू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के सत्याग्रह प्रिंसिपल को फॉलो करने की बात करते हैं। एंड में वो एक बैलेंस्ड नोट पर खत्म करते हैं जहां वो कहते हैं कि उनका ये डिसीजन सिर्फ स्पेसिफिक केस तक लिमिटेड है और इसका मतलब जुडिशरी पर जनरल डिस्ट्रस्ट नहीं है। माई फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कोर्ट रिमेन्स फर्म। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पब्लिक डाउट बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से वो डिसेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? एक तरफ दो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो एक ही स्टैंड ले रहे हैं और दूसरी तरफ जुडिशरी के कंडक्ट ऑफ परसेप्शन पर सीरियस क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। ये सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट नहीं रहा बल्कि एक डिबेट बन चुका है जुडिशियल एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस पर। अब आगे कोर्ट इस पर क्या स्टैंड लेती है और इसका पॉलिटिकल और लीगल इम्पैक्ट क्या होता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा व्यूअर्स। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप मनीष सिसोदिया के लेटर से अग्री करते हैं या फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की बातों से अग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।